हमारे साथ बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं, बिहार में त्रासदी आई हुई है, सरकार ने अभी तक कहा है कि हमने बहुत काम किया है, मगर आप लोगों का क्या आरोप? देखिए, केवल हम लोग कोई आरोप लगाने के लिए ऐसे समय में नहीं हैं, हम उसको उचित नहीं मानते हैं। रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट है, रिलीफ डिपार्टमेंट है सरकार का, उसको मुस्तैदी से काम करना चाहिए। मैं यही मुख्यमंत्री जी को मैं पत्र भी लिखने भी मैं जा रहा हूँ। और जहाँ बाढ़ पीड़ित हैं, खास करके जानवरों की स्थिति सबसे भयावह भी बना हुआ है पूरे बिहार में। जहाँ भी पानी आया है, बाढ़ आया है, आदमी को तो किसी तरह से खाद्यान्न उपलब्ध हो पा रहा है, लेकिन जानवरों के लिए तो कुछ नहीं है। उनके चारा की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके रख रखाव का व्यवस्था होना चाहिए, बीमारी नहीं फैले इसके लिए सरकार को देखना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पर सरकार को मुस्तैदी से काम करने की ज़रूरत है। सरकार कह रही है हम लगातार काम कर रहे हैं, हमारा काम दिख भी रहा है, हेलीकॉप्टर से तो आप कृपा करके जाइए, बाढ़ जहां आया हुआ है, आप कटिहार जिला में जाके देखिए, कोसी के क्षेत्र में जाके देखिए, फिर शिवहर, सीतामढ़ी, चंपारण के इलाके में जाइए, मधुबनी, दरभंगा के इलाके में जाइए, जहां बाढ़ से लोग प्रभावित हैं, वहाँ खुद स्थिति का समीक्षा कर लीजिए। अगर ऐसा, मैं तो अनर्गल आरोप में कभी विश्वास नहीं करता और मेरी पार्टी भी विश्वास नहीं करती। कांग्रेस पार्टी कभी भी इस तरह का अनर्गल आरोप नहीं लगाने का काम करती है। बाकी पार्टियां कर सकती हैं, हम लोग वही बोलेंगे जो जनता का तकलीफ़ है, जनता का जो इश्यूज़ है, उसी पर हम लोग बात करें। कांग्रेस की तरफ से क्या तैयारियां की जा रही है बाढ़ को लेकर? नहीं, हम लोग का रिलीफ डिपार्टमेंट अलग से बना हुआ है और हमने सारे जिला कमेटी को निर्देशित किया है 1 सप्ताह पहले कि बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हर संभव प्रयास होना चाहिए और हर संभव प्रयास करके लोगों की मदद करिए। सर, आप लोग स्मार्ट मीटर के खिलाफ लगातार आंदोलनरत हैं, क्या अभी तक आप लोगों की डेवलपमेंट है? क्या आप लोग कहाँ तक पहुँचे हैं उसको लेकर? हम लोग जनता को बताना चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर जो जन जागरण अभी चला रहे हैं, जन अभियान चला रहे हैं, 1 सप्ताह का कल से शुरू हुआ है, नालंदा ज़िले से हम लोगों ने शुरू किया है। ऐसे पार्टी इसमें 1-1.5 महीना पहले से काम कर रही है। बगहा में, चनपटिया में, बेतिया में, मोतिहारी में, सभी जगह आंदोलन कर रही है। और ये हर घर का इशू है कि बिजली का किराया पहले से 5 गुना 10 गुना बढ़ के आ रहा है। कोई शिकायत का सेल नहीं है, जिसको ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं, इनका ऑफिस पटना में होता है। तो जो शिवहर में बिजली की स्थिति है, बिजली की ख़राब स्थिति है, आज ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रामजतन सिन्हा जी कहे कि 5000 मेरे ये में था, फिर भी बिजली कट गई। तो इस तरह का शिकायत सुनने में आ रहा है। तो इसको पहले का जो मीटर था उसमें परिवर्तित करना चाहिए सरकार को। सरकार जनहित के इश्यूज़ पे करेक्टिव मेजर लेती है, तो इसमें उनका अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए और इसको वापस जो पुराना मीटर था उसको बहाल करना चाहिए। ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं कि हर घर बिजली पहुंची है तो उसके लिए कुछ तो कीमत देनी होगी और स्मार्ट मीटर में अब चोरी की कोई बात नहीं है, जो आप लीजिएगा, कंज्यूम कीजिएगा, वही आपको पेमेंट करना होगा। ऊर्जा मंत्री अगर ठीक होते तो इस तरह की बात नहीं करते। केरल सबसे पढ़ा लिखा राज्य है हिंदुस्तान का, केरल ने क्यों मना किया? महाराष्ट्र बीजेपी और शिवसेना का वहाँ सरकार है, गठबंधन का। महाराष्ट्र ने क्यों मना किया? और कुछ मीटर लगा था गुजरात में, तो गुजरात में क्यों रोक लगा दिया वहाँ की सरकार ने? अगर उनके कथन में सच्चाई है तो ये तो जो बड़े राज्य हैं और जो डेवलप्ड स्टेट हैं, वहाँ जब ये थी तो बिहार तो सबसे पिछड़ा राज्य है, बिहार सबसे गरीब राज्य है, वहाँ के लोग कैसे दे पाएंगे? इस कठिनाई को नहीं समझ पा रहे हैं। सेक्रेटेरिएट से ऊर्जा मंत्री जी को बाहर जाना चाहिए, लोगों से मिलना जुलना चाहिए, तब उनको समझ में आएगा। सर, हमारा एक आखिरी सवाल है कि कल प्रशांत किशोर ने जन स्वराज पार्टी की स्थापना की है। उन्होंने साफ कहा है कि अब अगर हमारी सरकार बनती है तो 1 घंटे के अंदर शराबबंदी खत्म कर दी जाएगी और उससे जो रेवेन्यू होगा वो बच्चों की शिक्षा के विकास के लिए होगा।
वैसे तो बहुत पढ़े लिखे विजडम वाले समझे जाते थे, लेकिन इस तरह की बात करते हैं। जन सुराज पार्टी का नाम रखे हैं और महात्मा गांधी जी का फ़ोटो लगा के पार्टी की शुरुआत हुई है। महात्मा गांधी ने हमेशा मद्य निषेध और शराबबंदी की बात की थी, तो उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। केवल अखबारों में छपने के लिए, टीवी पर आने के लिए इतना बड़ा पॉलिसी डिसीजन पे तुरंत किसी पार्टी में अगर पार्टी बना रहे हैं, तो अब तो असली परीक्षा, अग्नि परीक्षा उनका कल से शुरू हुआ है। धीरे धीरे उनको समझ में आएगा कि शासन चलाना, चुनाव जीतना कितना कठिन काम है। अभी तो दूसरे को जितवाते थे। नरेंद्र मोदी को उन्होंने बनाया, नीतीश कुमार को उन्होंने बनाया, चंद्रा बाबू को उन्होंने बनाया, जितने लोग बने उस सबको उन्होंने बनाया। तो अब खुद अभी बिहार की परीक्षा में पहले पास तो हो जाएं। तो आपने साफ सुना कि हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है प्रशांत किशोर को लेकर कि पहले वो इस परीक्षा में पास हो जाएं। वहीं ऊर्जा विभाग में लगातार जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है स्मार्ट मीटर के नाम पर, उन्होंने साफ कहा कि ऊर्जा मंत्री जो है अपने चैम्बर से बाहर निकलें, सचिवालय से बाहर निकलें और जाके तमाम एरिया में घूमें, उन्हें दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा। महिप्राज 22 इसको पटना।